अभी योगा सेमिनार हुआ था, तो मैंने एक दो से कहा भाई जरा जाके आओ, मजा देख के आओ। तो ऐसी वहां जूता पैजार हुई, ऐसी जूता पैजार हुई कि जो देखने गए थे वो भागते भागते आए अपना सर बचा के कि माता जी ये क्या आपने माया कर दी। मैंने कहा मैंने क्या माया करी, तो ये तो तमाशा है ही। एक योगी उससे लड़ रहा है कि मैं तुझसे बड़ा हूं, वो कहला मैं तेरे से बड़ा हूं। तो जो अफसर लोग वहां बैठे थे वो मुझसे कहने लगे कि माता जी ये लोग तो अपने को योगी कहते हैं और ये कुर्सी के लिए तो हमसे ज्यादा खुल्लम खुल्ला लड़ रहे हैं और गाली गलौज सब कुछ, और तू ऐसा और तू क्या समझता है। तो अपने को एक कह रहा था मैं शिव का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, फलाने शिव और कृष्ण वहां सर पकड़े बैठे होंगे कि बाबा ये मेरा भक्त कब से हो गया। इस तरह का तमाशा सारे ही दिल्ली में चला हुआ था। वो जो न्यूज़पेपर वाले थे, प्रेस वाले, वो मेरे पास आए कि माता जी इसको आप स्टॉप करिए, क्या नॉनसेंस चल रहा है, इसे क्या ये फॉरेनर समझेंगे। और इधर टेलीविजन भी साथ में लगाया हुआ। 35 लाख रुपए तो एक योगी ने डोनेट करे थे अपने इसके लिए, पर उनका तो ऐसा कचुमड़ा हुआ कि वो तीसरे दिन आए नहीं, उनके तो सारे ही पैसे डूब गए बेचारे। 35 लाख रुपए उन्होंने पता नहीं कहां से लाके उस पर लगाए। ऐसे एकेडमिशियन से और इस तरह के आर्टिफिशियल लोगों से, कृत्रिम तरीकों से परमात्मा को नहीं बुलाया जाता। परमात्मा हृदय की, जिसके हृदय के अंदर में परमात्मा की आस नहीं है वो परमात्मा को पा ही नहीं। जो लोग अपने को एकेडमिक बना रहे हैं और उसको सारा एक बड़ा भारी एकेडमिक, उसका बड़ा भारी उन्होंने बड़ा विवरण दिया, बड़ा भाषण दिया, हालांकि उनके सर पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत नाच रहा है। वो क्या बोल रहे थे वो ही जान रहे थे, बाकी तो किसी के समझ में नहीं आया कि वो क्या बक रहे। ऐसे लोग अगर आपका संचालन करें तो आपको अपनी स्वतंत्रता पे पूरा भरोसा रखना है और अपनी स्वतंत्रता पे खड़ा होना है। एक तो ये भी जानना चाहिए कि ये लोग सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा बड़ी गंदी चीज। अगर आज मैं यहाँ रख दूं आपको कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 रुपया रखा है, आपसे मैं कहती हूँ कि आपसे 10 गुना ज्यादा लोग यहाँ जाए, लेकिन सब मक्खियां आई, असली लोग नहीं आई, सारी मक्खियां आई। वो पैसा है, जो पैसा रखा गया है वहां पर कि हम योगा सेमिनार में बोलेंगे हमारी इतना ये होगा, महत्व होगा, ये होगा, फिर लोग हमारे पास में आएंगे, हम बड़े माने जाएंगे। और ये सब चीजों से, इसी एक मिथ्या चीज के पीछे में इन लोगों ने ये योग जो है बेचारे सीधे सारे गृहस्थी में रहने वाले लोगों को उनके खोपड़ी पे डाले। विवाहित मनुष्य के लिए मना कि वो हठ योग पे जाए, बिल्कुल ही मना, क्योंकि हठ योग से पहली चीज जो होती है उसे कहते हैं इम्पोर्टेंसी। पहली चीज आएगी इम्पोर्टेंस। आप हठ योगी को देखिएगा कि वो इम्पोर्टेंट हो जाए, पहली चीज, क्योंकि जब उसका ड्रेनेज शुरू होगा तो पहला वो मूलाधार चक्र पे ड्रेनेज होगा और ऐसा आदमी इनोसेंस बिल्कुल नहीं होगा, बड़ा चालाक और काया होगा। हठ योग को समझने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको करने के लिए वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी जो पातंजलि के वक्त में थी, वो आज है नहीं। आजकल तो ग्रैंड पेरेंट्स तो छोड़ो, अपने सास ससुर को भी कोई घर में नहीं टिकने, और माँ बाप जो है रात दिन बच्चों को ये सोचते कि कहां से बला घर में आ गए। ऐसी हालात में जितना भी आपके पास ड्रेन है उसे खत्म करना, आपके जितने टेंशन है उसको हटाना और नॉर्मल तरीके से आप रहिए जैसे नॉर्मल विवाहित लोग रहते, उस ढंग से आप रहिए। एक्सट्रीम्स होने से सहयोग नहीं काम करेगा। जो लोग एक्सट्रीम टेम्परामेंट पे हैं उन पे सहयोग नहीं चलता है और लोग फिर ये सोचते हैं कि माता जी आपने हमको क्यों नहीं पा रहे, क्या बात है, हम क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि आप एबनॉर्मल आदमी हैं। एब्स्टिनेंस कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, भूखे मरेंगे। जो लोग भूखे मरते हैं जानबूझ करके, ऐसे तो बहुत मर रहे बेचारे, वो तो हो जाएंगे पार, लेकिन जो जानबूझ करके भूखे मर रहे हैं वो कभी पार नहीं। आप अपने अंदर बसे हुए अन्नपूर्णा का अपमान करें, इसका मतलब नहीं कि आप बकासुर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, वो दूसरी साइड है। लेकिन एब्स्टिनेंस की साइड पे मैं बता रही हूं कि एक्सट्रीम एब्स्टिनेंस जो है वो नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज का एब्स्टिनेंस हो सके सहयोग से पहले तो अच्छा है, नहीं तो बाद में तो मैं छुड़ा ही देती हूँ, वो है शराब। शराब और स्मोकिंग भी थोड़ा बहुत, क्योंकि दोनों ही हमारे अवेयरनेस पे काम करते।
हमारी चेतना पे पड़ते हैं। इसलिए दो चीज को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर छूट जाए तो ठीक है, और नहीं छूटे तो बाद में मैं ध्यान में आपका छोड़ा दूं। अब दूसरी साइड देखिए, जिसको कि आप सांख्य कहते हैं, कि इमोशनल साइड, कि आपने है, आपके बच्चे ही आपके सब कुछ हो गए। अब वो बच्चे के लिए आप मरे जा रहे हैं, उसके लिए आपको फिर दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता। उस बच्चे के लिए आप 10 बच्चे मार डालेंगे, पर उस बच्चे को आप बताओ। ये सांख्य हुआ, इंडल्जेंस, शराब पीना, औरतों के साथ बहुत ज्यादा मतलब रखना, अपनी स्त्री को छोड़कर और औरत के प्रति दृष्टि उठाना आदि, सभी बिल्कुल वही चीज है। वो चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा। यह आज के समाज में बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। उसके बारे में पहले भी मैंने आपसे कहा था, जो फ्लर्टिंग चीज है ये कुछ नहीं पर आज्ञा चक्र की बाधा है। ये भूत है। जिस आदमी की आंख फिरती रहती है हर समय, उस पर भूत होता है। और उसकी आंख जब किसी औरत पे पड़ती तो उसको भी भूत लग रहा है। छूत की बीमारी है। वो भी ये धंधे शुरू कर दी। करते कुछ नहीं है, सिर्फ आंखें चलती रहती, बस करना धरना कुछ नहीं, उसमें आंखें चलती रहती, लेकिन भूत आपका आज्ञा चक्र पकड़ जाएगा। इसलिए जिस आदमी का चित्त इस तरह का चंचल होता है, उसका आज्ञा चक्र छुटाना मुश्किल होता है। इसीलिए लोग आजकल कहते हैं कि हमारे सर में बड़ा दर्द होता है, हमें सर की बड़ी शिकायत हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और जो काम में पहले ही संलग्न है, वो अपनी एनर्जी ऐसे ही ड्रेन आउट करें। उसके अलावा ऐसी कोई बीमारी वो लगा लें, जैसे योग की या ये इस तरह की इंटेलिजेंसेस की, तो वो चलते चलते खत्म हो जाएंगे। बहुतों के लिए आपने सुना होगा कि वो फलाने अफसर थे, बस उन्होंने 2 कदम चढ़े और तीसरे कदम पे खत्म। आप अगर उनकी जीवनी पढ़िएगा तो उनको सारे शौक थे, उसी शौक में आपका इतना दारुण मृत्यु हो गया। मेरा मतलब मृत्यु सबका ही होगा, लेकिन किसी का ऐसा शुभ होता है और किसका इतना अशुभ होता है। इसलिए जिस शक्ति को परमात्मा ने अपने को दिया है, उसको पवित्रता से इस्तेमाल करना है। जब आप इंटेलिजेंसेस पे आते हैं तो आपकी पवित्रता की भावना छूट जाती है। पवित्रता का मतलब यह नहीं होता है कि किसी चीज से आप भागिए, बिल्कुल भी ये नहीं होता है। पवित्रता एक अपनी एक अंदर की एक स्थिति है। जैसे कमल का आप पत्ता, इसका आपको उदाहरण दिया जाता है, उसकी अपनी स्थिति है, उस पर कोई चीज टिकती नहीं, उसका चित्त ऐसा है कि उस पर टिकती नहीं। ऐसी स्थिति जब तक नहीं आ जाती तब तक आपके अंदर के जो बैठे हुए देवता हैं वो पूरी तरह से जागरूक हो ही नहीं। ये धर्म की स्थिति जिसमें कि पवित्रता एक बड़ा ही भारी अंश है, और इसके गण जो है गणेश है, और गणेश की मदद के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और गणेश की विशेषता यही है कि वो इनोसेंस है उनका, वो बच्चे हैं। अपने माँ के प्रति जो बच्चा पूरी तरह से संलग्न होता है वो बहुत चरित्रवान हो सकता है, बहुत चरित्रवान भी हो सकता है। और ये चीजें कोई करने से नहीं आती हैं, ये अंदर होने से होती है। जब तक आप सहयोग में पार नहीं हो जाइएगा आपको कठिन जाएगा। पार हो जाने के बाद में इस धर्म की स्थापना करना आपको इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि एक ही माँ के पेट से इतने बच्चे पैदा हुए, मेरे ही सहस्त्रार से इतने बच्चे पैदा हुए हो, तब आपस में वही भाई बहन का रिश्ता आ जाएगा। जिस जगह ये रिश्ता टूटेगा, जिस जगह इसमें कोई भी किलमिश आ जाएगा, जिस जगह भी इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, आप फौरन देखिएगा कि आपका चक्र पकड़े और बुरी तरह से पकड़ेगा और आपके वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। आप कहें माँ क्या होगा, आपकी अगर नजर इधर उधर घूमती है, यहां भी ध्यान में आकर के मैं कुछ नहीं करूंगी, आपके वाइब्रेशन बंद। मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप ही ने बंद कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत से लोगों के वाइब्रेशन टूट जाते, खासकर बूढ़े लोगों को मैं विशेष रूप से कहती। एक आश्चर्य की बात है कि जवान लोग तो इसको कंट्रोल कर भी लेंगे क्योंकि उनकी शक्तियां अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन बूढ़े लोगों को अगर ये आदतें लगी तो मुश्किल से छूट। जिन बूढ़े लोगों को इस तरह की आदत लगी हुई है उनका बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन उनका भी आज्ञा चक्र पे वो जो भूत बाधा है वो नहीं। इसलिए बूढ़े लोगों को विशेष रूप से इधर ध्यान देना पड़ता है कि वो अपनी पवित्रता को बनाए। सब संसार में अपनी लड़कियां हैं, अपनी बहनें हैं, अपनी माएं हैं, यही पवित्र रिश्ते को मानना चाहिए और एक अपनी पत्नी से ही यह संबंध स्थापित करना चाहिए। और वो भी पत्नी अगर खराब हो, बुरी हो, जो भी हो, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है। आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दे, वो एक्सप्लेनेशन परमात्मा को रुजू नहीं, क्योंकि आपके वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। वो जैसी भी हो, ये आपका भाग्य है, ये आपका पूर्व संचित है,
या आपकी गड़बड़ियां पहले हो चुकी है, उसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगे, उनसे माफी मांगे, उसको ठीक करें। आप अपनी पत्नी को भी सहयोग से बहुत फर्क कर सकते हैं, उसे टॉलरेट करें। लेकिन उसके बहाने पर अगर कोई भी सहयोगी कहे कि नहीं साहब मैं ये करूंगा वो करूंगा और गड़बड़ काम करूंगा, तो आपके वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे, चाहे और कुछ हो ना। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।